नमस्कार दोस्तों, मैं जतिन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं क्रिप्टो मनी मंत्रा के एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं एफओएमसी की मीटिंग के बारे में, जो कि आज होनी है यहां पर यूएस में। और साथ ही साथ हम बातचीत करेंगे यहां पर बिटकॉइन से रिलेटेड, इथेरियम से रिलेटेड, और साथ ही साथ यहां पर एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पर यहां पर बातचीत करेंगे, जो कि है डॉलर करेंसी इंडेक्स। इन सब चीजों के बारे में डिस्कशन करने वाले हम आज के इस वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल दबा लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऐसे दबा लीजिएगा ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके हमारे वीडियो से रिलेटेड। और साथ ही साथ इस वीडियो से जरूर लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको मोटिवेशन मिल सके आप सब लोग के लिए ऐसे वीडियोस बनाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले बातचीत करेंगे एफओएमसी की मीटिंग के बारे में। चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आप जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है, डेट लिखी हुई है 14 तारीख, राइट। और यहाँ पर एफओएमसी की मीटिंग है, राइट। तो यहाँ पर बेसिकली हमको कुछ ही घंटों के बाद यहाँ पर जो है एफओएमसी की मीटिंग होने वाली है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो रात को 12:30 बजे यहाँ पर मीटिंग होगी। जब यूएस में तो 14 तारीख ही होगी, लेकिन इंडिया में 15 तारीख लग चुकी होगी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से रात को 12:30 बजे आप यहाँ पर कह सकते हैं कि ये मीटिंग होने वाली है। और उस समय पर हमको पता चलेगा कि क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर फेड रिजर्व जो है वो बढ़ाता है यहाँ पर, राइट। क्योंकि बहुत टाइम से यहाँ पर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है फेड रिजर्व, और उसकी वजह से काफी समय तक यहाँ पर जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट जो वो बढ़ाए जा रहे हैं। और अगर मैं बात करूं तो पिछले काफी बारी से 75 बेसिस पॉइंट्स यहाँ पर बढ़ाए जा रहे हैं काफी लगातार। लेकिन इस बारी हो सकता है कि जिस तरीके से यहाँ पे इन्फ्लेशन नंबर आए हैं, यहाँ पर कल जो इन्फ्लेशन नंबर आए थे, बेसिकली सीपीआई डेटा जो निकल कर आया था, उसके हिसाब से 7.1% यहाँ पर जो है इन्फ्लेशन यहाँ पर शो की गई है, जो कि पिछली बारी 7.7% था। तो इस बारी कम है इन्फ्लेशन, मतलब ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं हुआ है जो नवंबर का डेटा बताता है उसके हिसाब से। तो मतलब कंट्रोल में तो आया है इन्फ्लेशन। तो उसके हिसाब से हो सकता है कि इस बारी 0.5 या फिर 0.75, कहना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उम्मीदें यहां पर अब लगाई जा रही है कि हो सकता है कि 0.5% का भी इन्फ्लेशन जो है यहाँ, मतलब 0.5 जो परसेंट है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बढ़ाया जाए, रेट बढ़ाया जाए बेसिकली, मतलब कि 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया जाए। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर इन्फ्लेशन को कुछ और कंट्रोल करने की कोशिश की जा सकती है, 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाए जा सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि यहां पर अगर 50 बेसिस पॉइंट्स अगर बढ़ाए गए तो हो सकता है कि मार्केट शॉर्ट टर्म या मिड टर्म के अंदर थोड़ा सा बुलिशनेस यहां पर दिखाए। और यहां पर हो सकता है कि अगर 75 बेसिस पॉइंट्स अगर बढ़ा दिए तो फिर यहां पर एक बेरिश मूव हमको देखने को मिल सकता है। इन सब चीजों के बारे में चार्ट्स पे बातचीत करेंगे, कहां कहां रेजिस्टेंस है, क्या क्या यहां पर हो सकता है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे हम अभी थोड़ी देर के अंदर ही इसी वीडियो में। लेकिन आप मेरे को कमेंट कर बताइएगा कि आपको क्या लगता है यहां पर कि कितना यहां पर इंक्रीज हो सकता है। 50 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, या फिर 75 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है, या इन बिटवीन दोनों के बीच में कहीं पर इंक्रीज हो सकता है, या फिर सबसे अलग जो कि हम बहुत ही कम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि है 25 बेसिस पॉइंट इंक्रीज हो सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में मार्केट विल बी सुपर एंड सुपर बुलिश। तो ऐसे सिचुएशन में अगर मैं बात करूं तो 50 बेसिस पॉइंट्स विल बी न्यूट्रल एंड 75 बेसिस पॉइंट विल बी बेरिश फॉर द मार्केट। और अगर मैं बात करूं यहां पर 25 बेसिस पॉइंट्स की, तो उस कंडीशन में यहां पर सुपर बुलिश हो जाता है मार्केट। तो अभी यहां पर आप सब लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप यहां पर क्या सोचते हैं। तो चलिए आप चलते हैं फटाफट बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर और वहां पर डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये बिटकॉइन का चार्ट है। कल यहाँ पर हमने देखा था कि जिस तरीके से इन्फ्लेशन डेटा निकल कर आया था, उसके बाद यहाँ पे मार्केट पंप किया था, और यहाँ पर जो है यहाँ पर काफी अच्छी जो है उछाल हमको यहाँ पर देखने को मिली थी। यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि रेजिस्टेंस कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए, पहला रेजिस्टेंस जो हमको यहाँ पर दिखता है विच इज 18,200, ये 18,200 के लेवल्स हैं, जहां पर कि बेसिकली यहाँ पे मैं मार्क कर लेता हूँ 18,200 स्पेसिफिक, 18,200, क्योंकि 18,199 के आसपास तक ये गया था ऊपर की तरफ। तो इसके बाद हम कह सकते हैं कि ये एक रेजिस्टेंस पॉइंट है जो कि मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि 18,200 पे पहले यहां पर भी एक विक है, तो इसके हिसाब से ये एक सपोर्ट डेफिनेटली यहां पर भी था। तो 18,200 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 18,200 को हम यहां पर लेके चलेंगे। लेकिन स्टिल अगर हम बात करें कि यहां से फर्दर और अगर ऊपर की तरफ पंप हुआ तो क्या कर सकते हैं। देखिए, एक तो मेथड ये होता है कि विक को काउंट करें और हम वहां पर रेजिस्टेंस निकालें। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास कि हम कैंडल्स की क्लोजर्स को भी देखें कि ना कैंडल्स की क्लोजर्स कहां कहां पर हुई हैं उसके हिसाब से। तो मैं इस जगह पर देख सकता हूं, यहां पर ये देखिए कैंडल क्लोजर्स हैं काफी सारी, यहां पर भी कैंडल क्लोजर्स हैं। तो ये जो
जो जोन है बेसिकली काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं इस जगह की बात करूं तो दिस इज समवेयर अराउंड 18,950, या फिर हम इसको फ्लैट 19,000 कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ पर कोई भी ज्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर 19,000 का एक और रेजिस्टेंस यहाँ पर हमको नजर आता है। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है कि मार्केट अगर पंप किया तो हो सकता है फिर 19,000 के आसपास भी प्राइजेस जो है वो जा सकते हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बेसिकली हो सकती हैं। तो यहाँ पर इन सब चीजों पे थोड़ा सा हमको ध्यान में रखना है कि मार्केट किस तरीके से यहाँ पर चल रहा है, क्या कितने बेसिस पॉइंट इंक्रीज किए जा रहे हैं, क्या कुछ किया जा रहा है, क्या ये पंप जो है ये पहले ही हो जा रहा है मीटिंग से पहले या फिर मीटिंग के बाद। तो ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। और ऐसा भी हो सकता है कि मार्केट एक बारी को फेक आउट देके फिर नीचे की तरफ आ जाए। तो बी व्हेन यू आर ट्रेडिंग, तो उसके लिए आप थोड़ा सा इस चीज के लिए आप ध्यान रखिएगा कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है, क्या कुछ चीजें चल रही हैं आसपास, और उसके हिसाब से ही कोई भी ट्रेड पोजीशन आप लीजिएगा। और जिन लोगों ने भी यहाँ पर 18,000 का जो स्टॉप लॉस अगर लगा रखा बाई चांस शॉर्ट कर कर, तो मैं आप सब लोगों को बता दूं कि 18,000 बहुत नजदीक है, ये बहुत इजीली ट्रिगर हो सकता है। तो यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो रखने का शायद फायदा नहीं होगा। 18,000 के ऊपर एक बारी के लिए बिटकॉइन शायद एक बारी के लिए जा सकता है। तो थोड़ा सा इन सब चीजों पे ध्यान रखिएगा। 18,200 से लेकर यहां पर बेसिकली 19,000 के बीच में ये जो है ये रेजिस्टेंस रहने वाली है। अब इसके बाद अब आगे की बात करते हैं इथेरियम के लेवल पर, कि इथेरियम के लेवल पर क्या कुछ चीजें दिख रही हैं। तो इथेरियम का चार्ट खोलते हैं। इथेरियम के चार्ट पर अगर हम देखें तो देखिए मैंने यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारी चीजें जो मार्क कर रखी हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देयर आर मल्टीपल रेजिस्टेंस। इसके लिए मैं एक दूसरा इथेरियम का चार्ट खोल लूंगा किसी और एक्सचेंज का, जिसमें कि हमको थोड़ा सा बेटर यहाँ पर चीजें जो दिखाई दें और हमको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आए कि क्या कुछ चीजें हैं। देखिए एक तो रेजिस्टेंस इसी लेवल के आसपास है जो कि 1350 के आसपास के लेवल की रेजिस्टेंस है। और अगर मैं बात करूं टू बी वेरी स्पेसिफिक, यहां पर 1350 पर एक रेजिस्टेंस बनेगी जो कि हम यहां पर देख सकते हैं कि यहां पर एक सपोर्ट भी था। और उसी के साथ साथ अगर मैं ऊपर के लेवल्स की अगर मैं बात करूं तो ऊपर के लेवल्स पर हो सकता है कि ये 1500 के लेवल्स भी हों, और यहां पर हो सकता है कि ये 1415 के आसपास के ये लेवल्स हमको यहां पर नजर आते हैं। और उसके बाद मेरे को यहां पर 1500 के आसपास 1550 के आसपास के लेवल्स ये नजर आते हैं, राइट। तो इन लेवल्स के ऊपर थोड़ा सा हमको यहां पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ये जो है लेवल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, 1500 के लेवल्स। और साथ ही साथ यहां पर 1500 तक बेसिकली जो है वो रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ, और 1500 के ऊपर बेसिकली मेरे को लगता है कि हाँ कम चांसेस है जाने के। लेकिन स्टिल हमको 1350 पे एक फर्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो बेसिकली देखना चाहिए 1350 के आसपास, एंड देन अकॉर्डिंगली वी कैन डिसाइड कि मार्केट जो है वो अगर 1350 के अगर ऊपर अगर मूव करता है तो फिर उस कंडीशन में क्या कुछ देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करें कि अगर मार्केट नीचे की तरफ चला गया, जो कि अगर ऐसा नेगेटिव न्यूज अगर आई जो कि बेसिकली मार्केट के लिए नेगेटिव, हमारे लिए तो ट्रेडर्स के लिए तो कुछ भी नेगेटिव नहीं होता है, हर एक चीज जो है वो पॉजिटिव होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड के साथ चलना होता है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पर सपोर्ट नजर आ रहा है वो आ रहा है 1300 के आसपास सपोर्ट, राइट। 1300 से लेकर यहाँ पर नीचे की तरफ अगर मैं बात करूं तो करीब करीब 1300 के आसपास का आप सपोर्ट मान के चलिए, 1380 के आसपास का सपोर्ट जोन बेसिकली हमको यहाँ पर नजर आता है। और अगर मार्केट अगर इसमें अगर नीचे की तरफ अगर फिसलती है तो यहाँ पर काफी अच्छी गिरावट जो हमको फिर देखने को मिलेगी, अगर 75 बेसिस पॉइंट्स बढ़ा दिए तो। अब मैं आपको एक बहुत ही स्ट्रांग रीजन देने वाला हूं कि क्यों ऐसा मुझे लगता है कि मार्केट नीचे जा सकती है, और हो सकता है कि फेड इस बारी जो है 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज करे, राइट। हो सकता है कि वो 75 बेसिस पॉइंट शायद ना भी इंक्रीज करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा इंक्रीज कर सकता है फेड। उसका एक रीजन मैं आपको स्ट्रांग बताना चाहूंगा जो कि मुझे चार्ट्स पर देखकर लगता है, वो है DXY, राइट। तो DXY पर अगर हम यहां पर चलें तो हमको कुछ चीज नजर आएगी जो कि मैं आप सब लोगों के साथ रेगुलरली शेयर करते हुए आ रहा हूं। दिस इज अ फॉलिंग वेज, राइट। और फॉलिंग वेज ऑन DXY आप देख सकते हैं क्लियरली ये फॉलिंग वेज बना हुआ है। और हम सब लोग जानते हैं कि फॉलिंग वेज जो पैटर्न होता है वो एक बुलिश पैटर्न होता है, और ऐसे कंडीशन में अगर यहाँ पर 75 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अगर इंक्रीज किया तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये हो जाएगा पंप। और अगर यहां पर अगर ये पंप हो गया तो उस कंडीशन में हमको यहां पर जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उनके अंदर एक डंप आता हुआ नजर आ सकता है। दिस इज अ स्ट्रॉन्ग थिंग जो कि डॉलर करेंसी इंडेक्स है, और डॉलर करेंसी इंडेक्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी वजह से मैं आप सब लोगों से कहूंगा कि जो भी डॉलर करेंसी इंडेक्स कर रहा हो उसके अगेंस्ट में हमको सोचना चाहिए। तो यहां पर एक बुलिश पैटर्न बना हुआ है, और अगर यहां पर बुलिश पैटर्न बना हुआ है तो देयर आर चांसेस कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहां पर हम सब लोगों को पता है कि यहां पर जो फॉलिंग वेज होती है वो बुलिश होता है। और बुलिश ये कब होगा, जब एक ऐसी न्यूज आए जो कि मार्केट को नीचे की तरफ धकेलने में यहां पर
चीज काम में आए बेसिकली, मतलब कि अगर 75 बेसिस पॉइंट या 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा अगर इंक्रीज किया, हो सकता है कि वो 55 बेसिस पॉइंट हो, 60 बेसिस पॉइंट्स हो, 65 70 75 बेसिस पॉइंट्स हो, जहां पर भी हो, तो उसके हिसाब से अगर ये ऊपर की तरफ अगर मूव किया तो उस कंडीशन में हमको देखने को मिलेगा एक डंप मार्केट के अंदर। ना ही सिर्फ क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर, बाकी सारी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर भी हमको एक डंप देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें गोल्ड की, गोल्ड का वैसे हमारा टॉपिक था नहीं आज के वीडियो के अंदर, लेकिन स्टिल मैं आप सब लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहां पर कि 1810 के आसपास के लेवल जो है, यहां पर 1810 हम इसको कर लेते हैं, 1810 टू बी वेरी स्पेसिफिक, ये जो है एक रेजिस्टेंस था यहां पर मार्केट के लिए। और जब ये इसके ऊपर निकला है तो अभी भी कैंडल क्लोजर यहां पर जो वीकली कैंडल क्लोजर है या फिर डेली कैंडल क्लोजर भी अगर आप देखेंगे तो इसके ऊपर नहीं मिला है। आप पीछे भी देख सकते हैं यहां पर कि 1810 जो है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और उसके ऊपर निकला जरूर, लेकिन कैंडल क्लोजर नहीं मिली है। और उसी के साथ साथ अगर हम यहां पर देखें तो ये एक हैवी रेजिस्टेंस जोन है। यहां पर आप देख सकते हैं कि यहीं से ही पिछली बारी जो है वो गिरा था गोल्ड, राइट, कुछ इस तरीके से। तो अभी जब आ रहा है तो ये उसी जोन में आ गया जहां से कि गोल्ड जो है वो गिरना स्टार्ट हुआ था। तो हम मान के चल सकते हैं कि जब ये इसी जोन के अंदर एंटर कर चुका है तो यहां से गोल्ड के गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और साथ ही साथ यहां पर अगर हम गोल्ड को अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस हमको जो है वो नजर आएंगी बनते हुए। आप क्लियरली देख सकते हैं ये प्राइजेस ऊपर की तरफ गए हैं और यहां पर MACD जो है वो नीचे की तरफ है। तो इसका मतलब बहुत ही क्लियर है कि यहां पर गोल्ड भी जो है बहुत जल्दी गिरावट की तरफ इंडिकेट कर रहा है। अगर यहां पर गोल्ड भी गिर सकता है और यहां पर हमको DXY भी ऊपर की तरफ जाते हुए दिख रहा है, तो फाइनेंशियल मार्केट का पार्ट ये गोल्ड, अगर गोल्ड नीचे की तरफ हमें इंडिकेट कर रहा है तो देयर आर स्टिल वेरी हाई नंबर ऑफ चांसेस कि यहां पर मार्केट जो है वो नीचे की तरफ गिरे। और यहां पर एक फेड रिजर्व का जो यहां पर जो बेसिकली एक निकल कर आए रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो ये निकल कर आए कि हम 50 बेसिस पॉइंट से ज्यादा ही इंक्रीज कर रहे हैं। जो भी करेंगे वो डेफिनेटली आप लोगों को हमारे ट्विटर हैंडल पर और हमारे टेलीग्राम चैनल पर इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आप अभी तक हमारे ट्विटर हैंडल और टेलीग्राम चैनल पर नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाकर जरूर ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जैक्ट 12:30 बजे आप सब लोगों को ये इंफॉर्मेशन हमारे टेलीग्राम और ट्विटर हैंडल पर मिल जाएगी, दोनों के ही लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक का बटन बिल्कुल दबा दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में और कमेंट कर जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको आज का वीडियो। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।